दोस्तों आज फ्राइडे 7 जून को हम नेक्स्ट वीक के लिए एक ऐसी प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी लेके जाएंगे निफ्टी में, जिसके बेसिस पे आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी और आप समझेंगे कैसे अपने सेटअप को और ट्रेड्स को अलाइन करना है ताकि आपका लॉस मिनिमल हो, आपका स्टॉप लॉस मिनिमल हो और अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो। तो देखते हैं निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, कॉन्ट्रा बैट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉजिक समझना, रीजनिंग समझना कि क्यों ऐसा प्रोबेबिलिटी नजर आती है नेक्स्ट वीक के लिए कि ये अपॉर्चुनिटी बैंक हो सकती है अगर हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में। तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है, तो क्विकली एक बार निफ्टी का डेली चार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट दिसंबर से निफ्टी एक रेंज में चल रहा था जिसमें ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन थी और नीचे में एक सपोर्ट लाइन थी। जब जब इस रेजिस्टेंस लाइन के पास आ रहा था तो यहाँ से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, देखिए यहाँ पे यहाँ पर, और जब भी नीचे में सपोर्ट लाइन के पास आ रहा था तो यहाँ से एक शार्प रैली नजर आ रही। तो ये चीज हमने रेगुलरली हर इंस्टेंस पे देखी है, यहाँ भी देखी, यहाँ भी देखी, यहाँ भी देखी, हर बार शार्प रैली आई। अब देखिए सेम अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक के बेसिस पे करंटली देखते हैं कि निफ्टी कहाँ पर है। तो देखिए पिछले लास्ट वीक का जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ उसकी वजह से एक काफी अनसर्टेनिटी आई और फाइनली निफ्टी ने यहाँ से रिबाउंड किया और आज देखिए निफ्टी एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस लेवल के पास में। अब हमारी स्ट्रेटेजी किस बेस पे होगी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी समझने के लिए। प्राइस एक्शन हमारे चार्ट को अब हम 45 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये लाइन चल रही है रेजिस्टेंस की और नीचे चल रही है वाली लाइन सपोर्ट, यही ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हो रही है अभी भी। अब देखिए पिछले 1.5 घंटे से निफ्टी इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और इसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अब नीचे में हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट देखिए यहाँ पर है जो कि है 22,900 इस पॉइंट के अंदर। तो ये लाइन जो आपको दिख रही है ये 22,900 की एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है, 22,900 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है, जो हमने पास्ट में देखा कई बार निफ्टी फेल हुआ और यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा 22,900 का। और उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, तो देखिए हम कंफर्मेशन कब होएगा, तो एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है। जैसे ही अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी इमीडिएटली मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो मार्केट को 22,900 तक ले जाने की कोशिश करेगी। और प्राइस एक्शन का दूसरा रीजन क्या है, देखिए ऑलमोस्ट 31 मई से अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, देखिए वॉल्यूम्स में लगातार आपको एक नीचे में ये गिरावट नजर आई होगी। देखिए लाइन जा रही है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, जो वॉल्यूम है वो नीचे गिर रहा है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब प्राइस बढ़ाने में लो वॉल्यूम का हाथ है। प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम स्लो है, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है जो वॉल्यूम्स को बढ़ा रहा है। तो इसलिए और मोस्ट प्रोबेबली ये एक न्यूज बेस्ड हो सकती है क्योंकि आज गवर्नमेंट फॉर्म का कंफर्मेशन आ गया है कि मोदी थर्ड टर्म में भी पीएम रहेंगे। उस न्यूज का एक असर है, इलेक्शन का जो भी अप एंड डाउन थे वो अब ऑलमोस्ट फैक्टरिंग हो चुके हैं। अब यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। आज आरबीआई की पॉलिसी भी आ गई, आरबीआई ने बोला कि फेड रेट रिडक्शन नहीं हो रहे हैं। अब ऑलमोस्ट सारी न्यूज फैक्टरिंग हो चुकी हैं, तो होपफुली अगर यहाँ से मार्केट रिबाउंड करता है तो नीचे में 22,900 का एक लेवल दिख सकता है और उसके नीचे 22,700। तो अगले वीक के लिए आप 22,900 की एक फुट लेके जा सकते हैं जो कि अवेलेबल है अराउंड अभी 180 रुपीज। और इसमें आपका स्टॉप लॉस कहाँ होएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर में देखिए जो मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया था वो बनाया था यहाँ पे 22,300 के पास। तो यहाँ से 75 पॉइंट का रिस्क है। अगर 75 पॉइंट ऊपर ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, तो ऊपर में एक आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। आपका हार्डली 1 से 2% का लॉस स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। और नीचे में अगर गिरावट होती है तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो अगले वीक के लिए एक काउंटर बैट लेके जा सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। इसका मेन रीजन है प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम्स में खासा गिरावट आ रही है, तो इसलिए वीक हैंड्स हैं जो प्राइस को बढ़ा रहे हैं, तो वो ज्यादातर सस्टेन नहीं कर पाता है और ये बेसिकली न्यूज बेस्ड होते हैं या फिर रिटेलर बेस्ड। तो आपको ये लर्निंग अच्छी होगी और नेक्स्ट वीक हम देखेंगे क्या हमारा अजम्पशन सही रहा या नहीं रहा। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब।